मैं हूं आपका अपना विनोद लोहान और स्वागत है आपका अपने चैनल द विनोद लोहान शो। आज इस चैनल का पहला वीडियो और पहली एक दिलचस्प कहानी के साथ हम आप लोगों के सामने पहुंच चुके हैं। उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले बता देना चाहता हूं कि कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कुछ नाम काल्पनिक हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और इस कहानी के लिए हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के करनाल शहर। कहानी कुछ यूं है। साल 2007 जून का महीना 15 जून 2007 शाम का लगभग 5 बजे का समय। सूरज ढलने की कगार पर था, लेकिन सूरज की गर्मी अब भी पूरी धरती को तपा रही थी। उसी समय कुरुक्षेत्र से करनाल की तरफ, कुरुक्षेत्र से करनाल हाईवे, उस पर एक हरियाणा रोडवेज की बस तेज रफ्तार में जा रही थी। करनाल शहर से करीब 20 किलोमीटर पहले वह घटना घटित होती है। घटना कुछ यूं है कि करनाल शहर से करीब 20 किलोमीटर पहले जब बस हाईवे पर चल रही होती है अपनी तेज रफ्तार में, तभी एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी रोडवेज बस को ओवरटेक करते हुए बस के सामने आकर के रुक जाती है। तुरंत प्रभाव से बस के चालक ने भी बस को रोकने का प्रयत्न किया, रोक लिया। तभी जैसे स्कॉर्पियो गाड़ी रुकती है, स्कॉर्पियो गाड़ी रुकते ही स्कॉर्पियो गाड़ी से कुछ लगभग 7 से 8 लोग हाथों में बड़े बड़े डंडे, हम जिन्हें लठ बोल सकते हैं, लठ लेकर के जैसे वो नीचे उतरते हैं और बस की तरफ तेज कदमों के साथ में बढ़ते हैं और तुरंत बस के अंदर घुस जाते हैं। जैसे वो बस के अंदर घुसते हैं तभी उनमें से एक व्यक्ति ने, जो लठीत उस गाड़ी से उतर के आए थे, उनमें से एक व्यक्ति जोर से किसी की तरफ इशारा करते हुए जोर से चिल्लाता है, देखो वो रहा मनोज। ये इशारा पाते ही उस बस में चढ़ने वाले सभी लोग एक मनोज नाम के लड़के की तरफ तेजी से लपकते हैं। मनोज नाम का लड़का बस के पीछे वाली साइड, जो पीछे की जो सीट है, उस पे एक लड़की के साथ में बैठा हुआ है। उसके साथ में लगभग एक 19-20 साल की एक गोरे रंग की सुंदर लड़की उसके साथ में बैठी हुई है। लड़की ने माथे के ऊपर चटक सिंदूर लगा रखा है, हाथों में सुंदर चूड़ा पहन रखा है। ऐसा प्रतीत होता था कि लड़की ने हाल ही में शादी रचाई है, ये लड़की की हाल ही में शादी हुई है। जैसे वो लोग उनकी तरफ लपकते हैं, मनोज नाम के लड़के को और उस 19-20 साल की उस लड़की को, दोनों को जबरन पकड़ के उनको घसीटते हुए बस से नीचे लाया जाता है। उनके साथ साथ 2 लोग और भी उनके नीचे उतर जाते हैं, बस से नीचे उतर जाते हैं उनके साथ साथ। इस पूरी घटना के बाद में बस में पूरे तरीके से दहशत फैल जाती है। ड्राइवर, चालक, परिचालक दोनों घबरा जाते हैं। हड़बड़ाहट में वो बस को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। मनोज और उस लड़की को नीचे उतार लिया जाता है और नीचे उतारते ही सड़क के किनारे मनोज के साथ में बहुत बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी जाती है। थप्पड़, मुक्के, लात, घुस्से और लाठी से उसके ऊपर प्रहार किया जाता है। लड़की चिल्ला रही होती है कि हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दीजिए। लड़की गिड़गिड़ा रही है, पैरों में बढ़ रही है कि हमें छोड़ दीजिए। तभी एक लड़के ने लड़की के ऊपर भी वार करना शुरू कर दिया। लड़की के ऊपर बार बार थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं, लड़की के साथ में पिटाई की जा रही है, दोनों लोग चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। मनोज इतनी मार सहते हुए लड़की को बचाने की कोशिश करता है। वो उनके पैरों में गिरता है कि लड़की को छोड़ दीजिए, इसे कुछ मत कीजिए। तभी तेज आवाज और बहुत सख्त आवाज में एक अधेड़ व्यक्ति जोर से चिल्लाता है, रुको, एक व्यक्ति जाओ और गाड़ी से रस्सी निकाल देता। ये आवाज जिस व्यक्ति की थी, उस व्यक्ति को सभी लोग गंगाराज ताऊ करके बुला रहे। ये गंगाराज ताऊ क्या होता है? गंगाराज ताऊ ने जैसे ही आदेश दिया कि गाड़ी से रस्सी निकाल करके लाओ, एक लड़का जल्दी से लपका और गाड़ी से रस्सी निकाल करके ले गया। और गंगाराज ताऊ का अगला जो आदेश था वो ये था कि लड़के को और लड़की को दोनों को बांध दिया जाए। उन्होंने लड़के को बांधा, लड़के के हाथ मरोड़े पीछे किए और लड़की को बांध दिया।
लड़के को बांध करके लड़की को बालों से पकड़ा और गाड़ी के पीछे वाले सीट पर उसको पीटते हुए लॉक कर दिया गया। अभी लड़के के हाथ पांव बांध करके उसको पीटा जा रहा था। तभी गंगाराज ताऊ का अगला आदेश आता है, इस लड़के को रस्सी से गाड़ी के पीछे बांधो और इसको घसीटना शुरू। वो तेज धूप की वजह से, तेज गर्मी की वजह से डामर वाली वो सड़क तप रही थी और उस सड़क पर लड़के को घसीटने के आदेश दिए थे। वो गाड़ी के पीछे बांधा। लड़की जोर जोर से चिल्ला रही होती है, वो हाथ पैर जोड़ रही होती है, ऐसा नहीं। तभी लड़की को दोबारा से मारा पीटा गया और एक लड़के ने जोर से चिल्लाया, ये दोनों लोग चिल्ला बहुत रहे, क्यों ना इनके मुंह में कुछ कपड़ा ठूंस दिया। तभी उसने लड़की का जो दुपट्टा था उसको खींचा, दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा लड़की के मुंह में ठूंस दिया गया, दूसरा जो टुकड़ा था वो मनोज के मुंह में ठूंस दिया गया। अब उनकी आवाजें बंद हो चुकी, लेकिन वो झटपटा अभी भी है। उधर लड़की गाड़ी के अंदर इस घबराहट और इस बेरहमी की वजह से बेहोश हो चुकी थी। उन दबंगों ने, लठेतों ने मनोज को रस्सी के सहारे गाड़ी के पीछे बांध दिया और गाड़ी को तेज रफ्तार से रोड के ऊपर जुड़ा दिया। वो जिस तरफ चले थे वो रोड कैथल की तरफ जा रहा था। कैथल एक शहर है, कैथल की तरफ जा रहा होता है। मतलब गाड़ी कैथल की तरफ बढ़ने लग जाती है, रास्ता भी उसी गाड़ी के अंदर बैठा होता है। करीब 2 से 3 किलोमीटर चलने के पश्चात 2 से 3 किलोमीटर तक मनोज को घसीटा गया। उस 2 से 3 किलोमीटर के दौरान मनोज के शरीर से घसीटने की वजह से और डामर वाली सड़क थी, गर्म थी, उसकी वजह से मनोज के शरीर के सभी कपड़े फट चुके थे। शरीर पर कपड़ों के नाम से केवल एक जूता रह गया। स्पोर्ट शूज पहन रखे थे उसने, वो केवल शरीर पे एक जूता रह गया था और उसकी लगभग अधिकांश चमड़ी जगह जगह से छिल चुकी थी। जहां से चमड़ी छिल चुकी थी वहां से मनोज के शरीर से मांस के टुकड़े, सड़क पर घसीटने की वजह से मांस के टुकड़े भी कट कट करके जगह जगह खून भी कर रहा था सड़क पर, जगह जगह उसके मांस के टुकड़े भी कर रहे थे। ये स्थिति, ये बहुत ही भयावह स्थिति हमने किसी ने देखी नहीं, लेकिन बहुत भयावह स्थिति होगी इसकी। ये एक भयंकर डरा देने वाली, दिल दहलाने वाली स्थिति थी। 2 से 3 किलोमीटर चलने के पश्चात इस प्रकार की सारी बेरहमी होने के पश्चात गंगाराज ताऊ ने ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी रोको। जैसी गाड़ी रुकती है, गंगाराज ताऊ ने कहा कि इस हरामजादे को उठाओ और डिग्गी में बंद। उसको डिग्गी में बंद किया गया। मनोज को डिग्गी में बंद कर दिया गया और गाड़ी कैथल की तरफ बढ़ने लगी। करीब 2 घंटे चलने के पश्चात गाड़ी करीब 2 घंटे तक चली। अंधेरा हो चुका था और एक गांव आता है, करोड़ा गांव। कैथल साइड में गांव है करोड़ा गांव। करोड़ा गांव के बाहर वाली साइड, बाहर की तरफ जो सुनसान खेतों का एरिया था, सुनसान एरिया था, उस एरिया में करीब 2 घंटे चलने के पश्चात गंगाराज ताऊ ने फिर से आदेश दिया कि अब गाड़ी रोको। जैसे ही गाड़ी रुकती है सभी लोग नीचे उतरते हैं। गंगाराज ताऊ उनके साथ में उतरता है। मनोज को बाहर निकाला जाता है, लड़की को बाहर निकाला जाता है और दोनों को बालों से पकड़ते हैं और घसीट करके सुनसान खेतों की तरफ ले जाया जाता है। तभी उसी समय की मारुति गाड़ी आती है। मारुति गाड़ी से 2 और लोग उतरते हैं, उनके हाथ में कुछ लाठियां और वो लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे सुनसान खेतों के बीच में वो लोग पहुंचते हैं, मनोज और उस लड़की को लेकर के ले जाकर मनोज को जमीन पर पटक दिया जाता है। मनोज बेहोश स्थिति में था, लगभग बेहोशी की अवस्था में था, कड़ा रहा था दर्द के मारे। वहां जाते ही लड़की के सामने ही मनोज को बेरहमी से फिर मारा जाता है और इतना मारा जाता है कि मुंह के मार मार करके उसके मुंह से प्रहार किया जाता है और मार मार के उसके शरीर के मुंह के सारे दांत तोड़ दिए जाते हैं और उसके मुंह से बेतरतीब तरीके से खून बहने लग जाता है और मनोज की एक एक करके सभी हाथों की 10 की 10 उंगलियां तोड़ दी जाती हैं और एक एक करके 10 की 10 पैरों की उंगलियां तोड़ दी जाती हैं। मनोज बहुत बेतरतीब तरीके से चीख रहा होता है। उधर लड़की भी चीख रही होती है, उसको छोड़ दो, उसको मारो। तभी एक लड़का लड़की को
वहीं पर पटकता है, लिटाता है और उसके पैरों पर खड़ा हो जाता है और दूसरा लड़का आकर उसके हाथों पर खड़ा हो जाता है, उसको मारने की कोशिश करते हैं। तभी गंगाराज ताऊ ने आदेश दिया कि लड़की को अभी मत मारो। मैं चाहता हूँ कि लड़की इस लड़के को मारते हुए इसके सामने इस लड़के को मारो, फिर लड़की को मारो। लड़कों ने उसको छोड़ा, लड़की को छोड़ा और मनोज की तरफ बढ़ने लगे और उन्होंने बहुत ताकत के साथ एक जोरदार प्रहार मनोज के गुप्तांगों पर कर दिया। मनोज लगभग बेहोश हो चुका था करते हुए और दूसरे लड़के ने बहुत ही बेरहमी से एक डंडा मनोज के गुप्तांग में घुसा दिया। बहुत ही बेरहमी स्थिति वहां पर उन लोगों ने उत्पन्न कर दी, एक डराने वाली स्थिति उत्पन्न कर दी और इसी के साथ मनोज बहुत ही तेज करवाते हुए, तेज सीख के साथ मनोज की आवाज और उसकी सांस शांत हो जाती। तभी एक लड़का तेज तेज कदमों के साथ लड़की की तरफ बढ़ता है। उस लड़की के हाथ में एक डब्बी होती है जिसे छोटा कंटेनर बोलते हैं, उसमें सल्फास की कुछ गोलियां होती हैं और वो तेजी से लड़की की तरफ बढ़ता है। लड़की जोर से चिल्ला रही है कि जब आपने इसको मार दिया तो आप मुझे भी मार दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। उसने जबरदस्ती जबरन लड़की का जबड़ा पकड़ा और लड़की के मुंह में सारी की सारी सल्फास की गोलियां उड़ेल दी गई और जबरदस्ती उसको खिला दी गई। कुछ ही देर में, चंद क्षणों में ही लड़की के मुंह से झाग निकलने लग गई। लड़की बेसुध होकर के जमीन पर गिर गई और 2 से 4 मिनट में ही लड़की ने अपनी जान दे, लड़की भी मर चुकी थी। तभी गंगाराज ताऊ ने कहा कि दोनों लोग मर चुके हैं। लड़के और लड़की को दोनों को बोरियों में भरी, दोनों को बोरी में भरा गया, गाड़ी में डिग्गी में डाला गया और कुछ दूर पर ही नहर बह रही होती है। उन सभी ने दोनों बोरियों को उठाया। गंगाराज ताऊ के आदेश के अनुसार दोनों ने नहर में दोनों बोरियों को बहा दिया गया। दोनों बोरियों को बहाने के पश्चात सभी लोग स्कॉर्पियो गाड़ी में, मारुति गाड़ी में बैठे और वो करोड़ा गांव की तरफ चल दिए गए। उन्होंने अपना काम कर दिया। इस घटना के ठीक लगभग 7 से 8 दिन बाद 23 जून 2007 दोपहर 3 बजे का लगभग का समय होगा और उस समय नारनौद हरियाणा में हिसार के पास में नारनौद जगह है। नारनौद के पास में खेड़ी चोपटा गांव है। खेड़ी चोपटा गांव हिसार के पास नारनौद, नारनौद के पास में खेड़ी चोपटा गांव है। 23 जून 2007 को करीब 3 बजे, दोपहर 3 बजे एक नहर है, बाल समाध नहर। बाल समाध नहर के किनारे पर एक व्यक्ति, बाल समाध नहर के किनारे पर एक व्यक्ति घूम रहा होता है। उसे घूमते घूमते नहर के किनारे पर उसे कुछ नजर आता है। जैसे ही वो नजदीक जाता है उसने एक बोरी में चीज कुछ दिखाई दी। जैसे उसने उस बोरी को उठाया तो बहुत तेज बदबू उसके अंदर आ रही थी। वो घबरा करके जैसे ही पीछे हटा, उसकी नजर दूसरे किनारे पर गई और दूसरे किनारे पर ठीक वैसी ही एक और बोरी होती है और उस बोरी के पास जैसे ही उस बोरी के पास जाता है सेम वही हुबहू स्थिति उस बोरी में भी थी। उस बोरी में भी तेज बदबू आ रही थी। दोनों बोरियों के अंदर डेड बॉडीज। पहले वाली बोरी में भी एक मृत शरीर था, दूसरी बोरी में भी एक मृत शरीर। वो व्यक्ति घबराया हुआ पीछे की तरफ हटता है और बहुत बुरी तरीके से वो व्यक्ति घबरा जाता है। उस व्यक्ति का नाम कृष्णा होता है। ये जो बालसमात नहर, नारनौद में जो बालसमात नहर थी नारनौद के पास में, और वो नारनौद की बालसमात नहर तथा करोड़ा गांव जहां पर मनोज और उस लड़की की हत्या कर दी गई थी, दोनों की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की दूरी थी। वो व्यक्ति कृष्णा जिनको डेड बॉडीज दिखाई पड़ी थी, वो व्यक्ति भागता हुआ जल्दी जल्दी नारनौद थाने में पहुंचता है। नारनौद थाने में जाकर के हड़बड़ाहट में और तेज आवाज में कहता है साहब साहब। वहां दो लाशें पड़ी। थाने में वो जिसके सामने खड़ा था वो एसएचओ विनोद कुमार। एसएचओ विनोद कुमार भी अचंभित होकर उसको देखता है, कहाँ पड़ी हम दो लाशें।
साथ बालसमाप्त नहर के किनारे पर 2 लाशें मिली हैं। आपको एसएचओ विनोद कुमार फुर्ती से अपनी पूरी टीम के साथ बालसमाप्त नहर के किनारे पहुंचता है। दोनों डेड बॉडीज को वो अपने कब्जे में लेता है। दोनों डेड बॉडीज का पंचनामा होता है और उन्हें सरकारी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया जाता है। काफी दिन निकल चुके, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जब बॉडीज बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी, मोर्चरी में भी उनको रख पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तब तक उन बॉडीज को क्लेम करने के लिए कोई नहीं आता। हालांकि थानाधिकारी विनोद कुमार ने उन दोनों बॉडीज के फोटोज और संबंधित जितने भी डिटेल्स थे वो आसपास के सभी काम सर्कुलेट करवा दिए थे, लेकिन उसके पश्चात उनको क्लेम करने के लिए कोई नहीं पहुंचता है। तो पुलिस ने हारकर थककर उन्हें लावारिस समझकर उन दोनों बॉडीज की अंतिम संस्कार करवा दिया गया। अब कहानी का जो अगला पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। कहानी का ये पहला पार्ट है और उस कहानी के दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ये दोनों बॉडीज किसकी थी। पुलिस ने इन्हें लावारिस समझकर इनका अंतिम संस्कार करवा दिया। क्या इन दोनों बॉडीज के गार्जियन, परिवार, माता पिता क्या कोई क्लेम करने या ढूंढने के लिए आएगा? इस लड़की और लड़की को क्यों मरवा दिया गया, या क्यों मार दिया गया? इनका क्या कसूर था? तो कौन थे ये लड़का और लड़की? तो क्या इनका रिश्ता था? क्या इनका गंगाराज साहू से रिश्ता था जो उसने इतनी बेरहमी से इनको मार दिया? जुड़े रहिए इसके लिए, आगे के सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस कहानी के दूसरे पार्ट का भी इंतजार करें। और उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी का पहला पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए आप हमें हमारे कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। और हाँ, हमसे अगर किसी भी प्रकार की इस कहानी में कोई त्रुटि हुई है तो आप अपना नाम लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम त्रुटि का सुधार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।